सॉरी, ये था लड़की वाला। इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है पता? अभी तो खूब टेंशन ले सबसे रहा पहली बात है है। कि ये मुझे कौन है? बेटी नहीं है और इसलिए हमको पता नहीं है ये कि कौन है? बेटी और बहू में मीना क्या राज। अंतर है। लेकिन मुझे एक बहू है तो संस्कार बहू लेके आती है और बेटी संस्कार लेके जाती है। छोड़ो, ये वैसे भी मेरे नहीं तो लिख लेंगे तो तो यदि बहू संस्कार अच्छा लेके तू आई ले है बाद में, नहीं तू तो रिकॉर्डिंग कर रहा है। मेरी समझ से सास बहू तू को ले मुझे एडजस्ट बाद में करने देना। में कोई दिक्कत नहीं। एक बात और है कि यदि बहू ये समझ ले कि हमारे हस्बैंड की ये माँ है, इसको रिगार्ड बस देना चाहिए, इसको प्रेशर में सम्मान हो देना गई है चाहिए। बंदी। हम अपने घर में अपनी बहू को बोले सुखी रखते हैं तो हमारी बेटी को भी लगता है कि मेरी ये कौन है? माँ बहुत सुखी है, तो वो भी अपने घर में जाकर अपनी सास के साथ बहुत अच्छी तरह व्यवहार करती है। इसलिए हम तो सोचते हैं कि दोनों को अच्छी तरह ही आज के मोबाइल जमाने में रहना चाहिए। मोबाइल हमारे दुख में वो काम में आए, हम उनके दुख में काम में आए। एक अपने घर की होती है, एक दूसरे घर से आती है, ये कौन है? उसको अपनाने में हमें थोड़ी देर लगती है। अगर हम उसको समय दें तो वो भी हमारे घर को अच्छे से अपना ले। हमारे घर में भी एक बहू है, लेकिन बहू है हमें बेटी जैसे हम लोग भी करते हैं, लेकिन उसको क्या है, हम लोग पहले पुराने जमाने के थे, सब साथ में पल्लू लेके हम लोग घूमते थे कि अभी के जमाने में बहू लोग नहीं लेते थे। बहू के हिसाब से अपने को चलना पड़ता है, यानी बहू हम बोलते ऐसा ही करते हैं, कहीं उसके मॉडल हाँ रहते तो मॉडल की तरह से हमें भी रहना पड़ता है, सास को भी उसके साथ सब बात एक्सेप्ट करना पड़ता है। और बहू है हमारे ध्यान रखती है, सब घर का काम करती है, मेरे को मेरी बेटी की कमी नहीं होने देती है, हमारे सबका घर का ध्यान रखती है। बहू हो तो ऐसी कि जिसको घर में आधी रात को भी उठ के भी अपने पास अपनी सेवा में हाजिर हो जाती है। अभी आई बहू आई है। लोग ये मान लेते हैं कि सासू माँ में माँ नहीं बन सकती। मेरे साथ चलो बैठ बहुत जाओ अलग पीछे। एक्सपीरियंस रहा। जब मेरी शादी हुई थी हैं? मैं माँ को खो चुकी थी और मैंने अपनी सासू माँ को मम्मी कहना शुरू किया था। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि माँ बोलो मम्मी, थोड़ा अपना सा नहीं लगता है। मेरी शादी ठंड के वक्त हुई थी, 1 जनवरी का महीना था और काफ़ी ठंड थी मेरे होम टाउन में। बात की होंगी तो मैंने अपनी सासू माँ को कहा तो वैसे नहीं। कि जब मुझे बहुत ठंड लगती है, तो मैंने उनसे जब कहा कि मेरे पैरों में मेरी मम्मी तेल मालिश कर दिया करती थी तो मुझे बहुत आराम मिलता था। और मुझे पता नहीं वो तुरंत फौरन उठी और वो तेल लेकर के चली आई थी और उन्होंने कि लाओ मैं लगा रही हूँ बेटा। तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो मेरे साथ यहाँ नहीं रहती, लेकिन जब भी नीचे मेरे फ़ोन पे बात होती है वो मुझे अनु कह के बात नहीं करती, वो हमेशा कहती है कि हाँ बेटा बोलो। अगर आप मेरे को पूछें कि मेरी मम्मी और मदर इन लॉ सेम है तो वेल नो, बिकॉज एज द नेम सेज वो मदर है और ये मदर इन लॉ है। एंड द लव विच यू गेट, the unconditional love which you get from your parents, from your mother, cannot be given by anyone else. Of course, अगर आपका रिलेशन आपकी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा है, जो जैसा मेरा है, so you can have a great relationship which we have, but the feelings which you have, जो आपको उनके लिए लगता है अपने मम्मी के लिए, वो आपको मदर इन लॉ के लिए नहीं लगता। सास और मम्मी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं रहता, सिर्फ मम्मी और मम्मी जी का एक जी का फर्क रहता है बस। अगर हम अपनी माँ में, अगर हमारी कोई गलती होती है तो हमारी माँ हमें डांटती है कि नहीं डांटती, वैसे हमारी मम्मी जी भी कोई गलती पे अगर हमें समझाती है तो जैसे हम अपनी मम्मी की हर बात को समझते हैं, वैसे हमारी मम्मी जी की बात भी हम समझते ही हैं। ये मम्मी आज चाहिए। अगर मैं देखूं तो मैंने तो कभी ये नहीं देखा है मेरे इतने साल की शादी में कि मेरी सास ने अपनी बेटी में और या मुझ में कोई फर्क किया। देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि माँ जन्म देती है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट सही हो, अगर सब कुछ सही हो तो मदर इन लॉ भी माँ से कम नहीं होती है। हमारे इंडियन सेटअप में बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा बातें की जाती है, ये माँ कौन है? सास बहू, इस तरह की चीज़ें। बट फॉर मी इट्स वेरी कैजुअल है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मेरी मदर इन लॉ शी इज़ वेरी गुड। अगर बॉडी पार्ट से कंपेयर
आपकी दिल होती है, बट एट द सेम टाइम अगर आपका मदर इन लॉ के साथ अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो शी इज़ लाइक योर सपोर्ट सिस्टर।